हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो होने वाला है तुच्ची जी के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, कल एक लाइव हुआ उनका, और उससे पहले बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हुई हैं जिसकी मतलब गिनती भी नहीं कर सकते हम लोग, उतनी चीज़ें हैं। और कल जो बात हुई वो एक्चुअली में मुझे उतनी ज़्यादा पता नहीं थी, क्योंकि मैं अभी हरिद्वार गई हुई थी, ट्रिप पे थी, मैं बिज़ी थी। इस चक्कर में मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थी। आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो अभी जब मैंने वो कल लाइव देखा तो तब मुझे समझ में आया कि ये क्या बोल रही हैं। उसके बाद जिनके साथ उनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है, या जो उनको लग रहा है कि कंटेंट ख़त्म हो गया है, अभी किसी से लड़ना भिड़ना ज़रूरी हो गया है, तो वो वहाँ आ गई। लेकिन मेरी मेन बात जो है, मेन सवाल जो है, वो मेरा मेन सवाल ये है कि अगर कोई सामने से आपके ऊपर रिएक्शन दे रहा है और वो रियलिटी पूछ रहा है आपसे, तो आप इतना बौखला क्यों गई? मुझे ये समझ में नहीं आया। कोर्ट केस की जो बात हुई, वो कोर्ट केस ऑलरेडी हमें भी मालूम है कि जिस चैनल ने आपके ऊपर किया हुआ है या जिस सब्सक्राइबर ने आपके ऊपर किया हुआ है, वो कब से हो रखा है और क्यों हो रखा है। सारी दुनिया जानती है, जितने भी लोग आपको देखते हैं या हमें देखते हैं, सबको पता है। अभी भी इतना सब होने के बाद भी इतना लंबा केस हो चुका, वो 2019 से लेके 2023 आ गया। कल उसकी डेट थी कोर्ट में जाने की, 5 तारीख, तब आप नहीं गई। ठीक है, एक तो आप चोरों की तरह छुपे जा रही हो, छुपे जा रही हो, छुपे जा रही हो चीज़ों से। ऊपर से आप कोई भी आपके ऊपर कोई बात करता है तो आप उसको गंदे लैंग्वेज में बात करते हो, आप उसको धमकी देते हो, यहाँ तक कि आपका वो नल्ला पति भी उठ के आ जाता है। मेरे जैसे लोगों को भी उसने बहुत धमकी दी है, कॉपीराइट दे देंगे, हम तेरे ऊपर केस कर देंगे, हम तेरे ऊपर ये कर देंगे। मैं उनसे भी बोलना चाहूँगी कि पहले एक केस तो जाके संभाल लो। वो तो तुमसे संभल नहीं रहा, तुम्हारी फटी पड़ी है सबकी। और मेरे ऊपर केस की बातें कर रहे थे तुम कि मेरे ऊपर केस करोगे, मेरे ऊपर कॉपीराइट दोगे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो पहले रायता फैलाया है उसको तो समेट लो, है ना। और अभी इनकी जो बात चल रही है, जो इनके टोन पास हुए कल के लाइव में, वो दीवा मंत्रा के लिए थे। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आपने बोला कि दीवा मंत्रा जो है वो 3 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई है और रिएक्शन देने हैं तो मेरे जैसे दे, ऐसे कैसे देती है रिएक्शन। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिएक्शन हम लोग जो देते हैं, या दीवा मंत्रा हो या मैं हूँ या कोई भी रिएक्शन चैनल और भी है बहुत सारे, तो हम लोग जो रिएक्शन देते हैं वो हम बहुत कायदे में रह के देते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देख के समझ के तब देते हैं। आपके जैसे नहीं कि किसी प्रेग्नेंट लेडी को उठाया और वहाँ पर बकवास मारनी शुरू कर दी। आपको तो इतनी भी तमीज़ नहीं है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को परेशान नहीं किया जाता, उसको गंद नहीं बोला जाता, उसको टॉर्चर नहीं किया जाता। आपका कहना ऐसा है कि आप जो रिएक्शन दे रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके के हैं, आप किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी का कुछ नहीं कह रहे। मेरा सवाल फिर से एक है, आप किसी की बुराई नहीं कर रहे, आप किसी को कुछ नहीं कह रहे, तो आपको इतना प्रॉब्लम क्यों हो गया दीपिका के बच्चे से, जिसके बारे में आपने उस बच्चे को कंटेंट तक बोल दिया? आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? उस बच्चे ने आपको कौन सी ऐसी चप्पल मार दी या क्या कर दिया उस बच्चे ने, जो आप उस बच्चे के, मतलब वो बच्चा अभी दुनिया में जन्म लिया उस बच्चे ने, आप इतनी घटिया औरत हो कि आपने उस बच्चे के ऊपर भी अपने वीडियोज़ निकालने शुरू कर दिए। मतलब आप लिटरली सोचती हो कि आपके ऊपर देखकर हम लोग आपसे सीखें कि हमें रिएक्शन कैसे देना है? लिटरली ये बात लगता है आपको? मतलब दिमाग का ना दही है आपका, बिल्कुल आपका दिमाग ना कबाड़ा हो चुका है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने अपनी फैमिली के हर एक सिंगल मेंबर की भी ना धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, ठीक है, अपने ही मुंह से। तो आप ये बोलने के हकदार नहीं हो कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो। अगर इतना अच्छा बुरे की नॉलेज होती ना, तो अपने परिवार के लोगों को इस तरीके से नीलाम नहीं करते। अपने पापा के बारे में क्या बोल दिया, अपने भाई के बारे में क्या बोल दिया, अपने ससुर तक को तो बिल्कुल आपने क्या ही बना दिया, है ना। तो मतलब इतना किच्चड़ बोलने के बावजूद आपको लगता है कि आपके लिए हम लोग सोचें और हम आपके लिए तारीफ़ें करें। इनका कहना ऐसा है कि दीवा मंत्रा अभी और लोगों के ऊपर रिएक्शन क्यों नहीं दे रही, आपका कहना ऐसा है। तो जूजू जूजू जो आप कह रहे हो, प्रियादीप, वो प्रियादीप अभी प्रेग्नेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा उनके वीडियोस में भी, और उनकी प्रॉब्लम भी दिख रही होंगी। कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्रेग्नेंट लेडी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार उसका मूड स्विंग्स होता रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी चलती हैं,
है ना। तो एक प्रोटोकॉलिन करके एक हार्मोन होता है जो ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ में पाया जाता है, और वो स्ट्रेस लेवल से होता है, बढ़ जाता है, और वो ज़्यादा अनलिमिटेड भी बढ़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग औरतों को, ऐसी औरतों को जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको बिल्कुल परेशान नहीं करते, उनका स्ट्रेस नहीं बढ़ाते, हम लोग उनसे दूर रहते हैं। समझ में आई बात। और आप जैसे नहीं कि कहीं भी अपनी रोटियां सेकने पहुंच जाओ, कहीं भी लगे रहो, चाहे वो दीपिका की प्रेगनेंसी हो, चाहे प्री मैच्योर डिलीवरी हो, चाहे कुछ भी हो, पीछे पड़े रहो उनके, क्योंकि अपनी रोटियां बनानी है, अपना रिएक्शन देना है। रिएक्शन तो दुनिया में हजारों लोग पड़े हैं, आप उनके ऊपर क्यों नहीं दे रही? आप सिर्फ दीपिका के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? उनका बच्चा हुआ, उनके घर में खुशी आई, आपको उनसे क्या प्रॉब्लम हो गई ऐसी? उस बच्चे को आपने कंटेंट तक बोल दिया, उस बच्चे से पैसा कमाने की बातें बोल दी। उस बच्चे से उतना पैसा तो उन्होंने नहीं कमाया जितना आप कमा चुकी हो। तो मुझे आपको समझने में समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाहती हो। और ऑडियंस को आप सी बोल रही हो, सबसे बड़ी सी तो आप खुद ही हो, जिसने अपने परिवार के लोगों को पागल साबित कर दिया। ब्लू फिल्म वाले देखने वाले, मतलब जो ना बुढ़ापे में आकर, मतलब उसके कितने दिन बचे हैं नहीं मालूम, लेकिन पूरा बुढ़ापे में आ चुका है वो बंदा। आपने उस बंदे के आगे, उस बंदे के लिए ये बात बोल दी कि भैया ये तो ब्लू फिल्म देखता है, ये तो ऐसी फिल्म देखता है, मैंने तो इनकी हिस्ट्री चेक की। ये सारी बातें हमने नहीं बोली, आपने खुद ने बोली। और अगर हमने उस बातों के ऊपर रिएक्शन दे दिया, चाहे दीवा मंत्रा ने दे दिया, तो आपको इतनी मिर्ची कैसे लग गई? पहले तो आपको अपनी जुबान पे लगाम लगा के रखनी चाहिए थी कि आपको इतना गंद बोलना ही नहीं था। अभी आप बोल रही हो फ्लाइंग चप्पल तेरे मुंह पे। तो भैया आपको तो भगवान की इतनी चप्पलें पड़ रही हैं कि समझ में भी नहीं आ रही और गिनती भी नहीं हो पा रही। तो आप क्या किसी और के ऊपर चप्पल मारोगे? पहले अपनी चप्पलें गिनती तो कर लो, भगवान ने कितनी चप्पलें आपके ऊपर मार दी। आप ना एक बार खुद से बैठकर सोचो कि आप किस मुकाम पर थे और आज किस मुकाम पर आ चुके हो। मतलब एक मुकाम था आपका कि जब आपका खुद का टैग वायरल होता था, आप खुद वायरल होती थी, लेकिन आपकी खुद की हरकतों की वजह से ये सब हो रहा है। मैं अभी भी आपको यही बोलूँगी कि बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोच समझ के किया करो, क्योंकि आपकी ना अब उस लेवल की चीज़ें नहीं बची हैं। ऑडियंस आप अपने आप देख सकते हो, जिनको आप सी बोल रहे थे, उन सी लोगों ने भी आपकी कैसे धज्जियाँ उड़ाई हैं। आपको लगता है कि वो सी है, लेकिन रियलिटी ये है कि सी आप हो। आपने अपने परिवार को सी बना रखा है और आप खुद सी हो, तभी आपको सारी दुनिया सी नज़र आती है। तो आप अपने दिमाग का इलाज कराओ जाकर कहीं पे, क्योंकि जो प्रॉब्लम घर में होती है, ख़ानदान में होती है, वो प्रॉब्लम हर बच्चे में ही होती है, चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो ज़्यादा हो। तो जब आपके घर में ये सिम्टम्स हैं तो आप थोड़ा सा अपना भी चेकअप करा लो। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर वीडियो मन करे तो बना लेना, कोई बात नहीं, मैं जवाब देने के लिए अब वेली बैठी हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।